अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ और प्रॉपर्टी वाला की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक भी डीएचए वैली से मुतल्लिक ही होगा। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट मार्केट में होने जा रही हैं। जैसे कि इससे पहले आपको थर्ड बैलेट की हमने कोशिश की कि आपको टाइमली सारी अपडेट देते रहें, कब हो रही है, कौन से प्लॉट आएंगे। खैर हमारी भी बहुत सारी बातों के ऊपर पानी फिर गया था डीएचए की थर्ड बैलेटिंग के बाद। तो अब मार्केट में एक जो नया र्यूमर चल रहा है वो है फोर्थ बैलेट। फोर्थ बैलेट कौन सा होगा और किन फाइल्स का होगा। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने अक्टूबर से सोचना शुरू कर दिया था कि और मार्केट में र्यूमर्स आना शुरू हो गए थे कि दिसंबर में थर्ड बैलेट होगा। इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। ये बगैर कंफर्मेशन के आपने सुनी, मैंने सुनी और कई लोगों ने सुनी कि दिसंबर में बैलेट होगा और वो हो भी गया। इसी तरीके से मार्केट में एक नया र्यूमर है कि मार्च के अंदर दोबारा बैलेटिंग होगी। उसमें मोस्टली जो 8 मरले के प्लॉट्स होंगे उनको अकोमोडेट किया जाएगा। हो सकता है 5 मरले के प्लॉट्स भी हों। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई। हाँ, मार्च सुनने को मिल रहा है कि मार्च के अंदर होगी। वो अब अल्लाह बेहतर जानता है या डीएचए वाले बेहतर जानते हैं कि किन प्लॉट्स को करते हैं। क्या वाकई ये मार्च में करते हैं कि मार्च में ये नहीं करते बैलेटिंग। हमने उस चीज़ की तरफ नहीं जाना। अब भी जितने लोग नए आते हैं हमारे पास, परचेजर आते हैं या कोई सेलर आते हैं, उनको एक बात बताई जाती है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट बैलेटिंग का सोचकर लेनी है तो फिलहाल आप इससे थोड़ा दूर रहें। बैलेटिंग की सोचकर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। जिस तरह 5 मरले की बैलेटिंग में आ जाएगा, थ्रू आउट जीरो ले लेते हैं। 25 लाख का मैंने 5 मरले का थ्रू आउट जीरो ले लिया, लेकिन वो भी बैलेटिंग में नहीं आया। हाँ, ऐसे जो फर्स्ट लॉटरी से जिनके पास पड़ी थी, जिनके अंदर सरचार्ज भी था फाइलों के अंदर काफी ज्यादा, वो भी बैलेटिंग में आ गई थर्ड बैलेट में। क्योंकि 2018-19 में तो क्राइटेरिया फॉलो हुआ था और जो दिसंबर में हुई है 2021 में, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ। इसी तरीके से अब हम मार्च 2022 में जो होनी है उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। क्या वाकई ही उसमें ये क्राइटेरिया फॉलो होता है या क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता उसी तरीके से फर्स्ट अलॉटेज की, या कुछ ऐसे लोग जिनकी जिस तरह मैं यहाँ पर वो मेंशन नहीं करना चाहता कौन लोग थे वो। हमें तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत इल्म है कि किन लोगों की थर्ड बैलेट में आई है, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ कि कौन लोग थे वो। लेकिन हम पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो है कि आपका प्लॉट भी फोर्थ बैलेट में आए, सारे सब लोगों के आए, ताकि सब लोग जल्द अज जल्द अकोमोडेट हों। लोग इतने परेशान हैं, 2008 से परेशान है, किसी ने 2013 में ली, किसी ने 2017 में ली। सारे इसी इंतजार में थे बैलेटिंग। बैलेटिंग नहीं हुई, लेकिन अब इस चीज़ को देखें, आज से 7-8 महीने पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है। रेट बेहतर हुआ है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, आप कम से कम साल से 2 साल ध्यान में रखें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर फैसला करें। अगर आपने अगले यही 6-7 महीने या हर 2 महीने बाद पूछना है कि हमारे प्लॉट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, तो आपको एज सच की पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप साल 2 साल का ज़हन में रखें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरी बात, नॉन बैलेट फाइल्स की आजकल क्या कंडीशन चल रही है। 5 मरले की बैलेटिंग हुई, जो लोग जो तो प्लॉट बैलेट में आ गए वो तो अभी 3 मिलियन 3.5 मिलियन प्लस में है। ठीक हो गया। उसके बाद जो प्लॉट बैलेट में नहीं है उनकी क्या कंडीशन है। वो अक्सर लोगों ने मार्केट में ये र्यूमर चला दिया, अपने जो सेलर थे उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि आपका प्लॉट बैलेट में नहीं आया, मार्केट क्रैश होगी, आपके प्लॉट की कीमत मजीद कम होगी। तो आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो प्लॉट बैलेट में नहीं है उनके रेट भी कम नहीं हुए। हाँ, कुछ रेट्स में फ़र्क इस तरह पड़ा है कि जिस स्पीड से बढ़ रहे थे वो स्पीड थोड़ी रुक गई है। कुछ चीज़ें होल्ड होना शुरू हो गई हैं, बहुत सारे लोगों ने चीज़ें होल्ड कर ली हैं। ये सारी चीज़ें हमारी चल रही होती हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतना ज़्यादा रेट बढ़ता है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो हमारा रेट भी उस तरीके से थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों 5 मरले की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रेट भी बढ़ गया, सप्लाई शॉर्ट थी, चीज़ें महंगी हो गई। लेकिन अब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है 5 मरले की। इस टाइम ये कंडीशन चल रही है 8 मरला के साथ। मार्केट में 8 मरला की डिमांड ज़्यादा हो गई है और सप्लाई शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से 8 मरला के रेट्स जो हैं वो जंप ले रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं। वो भी कुछ फाइल्स हैं। अगर हम हर किसी को देखें, अक्सर लोगों की फाइलों के अंदर 3-3 4-4 लाख सरचार्ज होता है और वो जीरो सरचार्ज के साथ अपनी फाइल को कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई इसमें क्या फ़र्क है। अगर आपकी फाइल के अंदर 10-20 रुपए भी सरचार्ज है, वो थ्रू आउट जीरो के बराबर नहीं हो सकती। अगर थ्रू आउट जीरो लोग 33-34-35 डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी 20-30 सरचार्ज वाली भी तकरीबन 2-3 लाख रुपए कम हो जाती है। तो हम उस चीज़ को, सरचार्ज वाली और जीरो सरचार्ज को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। वो हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस है कि वो जीरो सरचार्ज लेना चाहे, लो सरचार्ज लेना चाहे, ज़्यादा सरचार्ज अपने बजट के मुताबिक।
कुछ लोग बिल्कुल सेफ एंड पर रहकर खेलना चाहते हैं, वो जीरो सरचार्ज की तरफ जाते हैं। कुछ लोग होता है कि थोड़े सरचार्ज में मिल जाए, पेड सरचार्ज में मिल जाए, पैसे हमारे जो 3-4 लाख है वो बच जाए। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई 2-3 साल पड़ी रहे, जितना मर्जी सरचार्ज हो आप उसको लेकर रख ले, इंशाल्लाह हमें फायदा दे जाएगी। तो हर कैटेगरी की फाइल हमें फायदा देगी, कोई ऐसी फाइल नहीं है जो हमें नुकसान दे। हमने चीजों को होल्ड करना है यहाँ पर, हमने चीजों को यहाँ पर बड़े हिसाब किताब के साथ लेकर चलना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इस हुकूमत में भी, इस टाइम में भी, और स्पेशली डीएचए वैली में हमने घबराना नहीं है। जो लोग घबरा रहे हैं वो अपना नुकसान करते जा रहे हैं, चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे वो बेचने वाला हो। ये तो थोड़ी सी मैंने नॉन बैलेट का टच दे दिया, थोड़ा सा बैलेट का भी टच दे देते हैं। बैलेट फाइल्स हैं वो अपने बिल्कुल सेफ हैंड पे बिल्कुल ऊपर जा रही हैं, उनमें कोई रिस्क नहीं है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिसका बजट है कि वो बैलेट ले सकता है वो इस टाइम अच्छा जा रहा है। अच्छा, मैं इन सेंस इस चीज को कह रहा हूँ कि एक बंदे उसका बजट ही नहीं है, वो जाहिर सी बात नॉन बैलेट का ही सोचेगा। जिसका बजट है और वो बैलेटेड फाइल ले रहा है, उसको पता है कि मेरा यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि मेरा प्लॉट बैलेट में आएगा नहीं आया, बैलेटिंग होगी, मेरा नहीं आया, क्या रेट हो गया। वो अपने एक स्मूथ वे से उसकी प्राइसेस दर्जा ब दर्जा ऊपर जा रही हैं, उनमें किसी किस्म का कोई ऐसा जो हमें नेगेटिव या माइनस देखने को नहीं मिल रहा। वो पॉजिटिव की तरफ ही जा रही हैं, वो ऊपर जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये जो हमारी नॉन बैलेटिंग ये भी सारी ऊपर जाएंगी, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। बैलेटेड फाइल्स एक अलग चीज़ है, नॉन बैलेटेड, दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। इन दोनों को अगर हम कंपेयर या डिस्कस करना शुरू करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। उम्मीद है मैं कुछ फोर्थ बैलेट के बारे में बताना चाह रहा था, और कुछ मैंने आपको नॉन बैलेट की कंडीशन भी बता दी, आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। आपको कुछ फोर्थ बैलेट के बारे में बताना था, कुछ नॉन बैलेट फाइल्स के बारे में, कुछ बैलेट फाइल्स के बारे में बताना था। उम्मीद है मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर कुछ नहीं कर पाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट दे सकूँ। आप, मेरा नंबर शो हो रहा है यहाँ पर, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई डिटेल्स चाहिए, आया आपने प्लॉट बेचना है या नहीं बेचना, आप फ़ोन करके कम से कम कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई खर्चा वर्चा नहीं देते हैं। वो इंशाल्लाह आपको अच्छा अकोमोडेट करेंगे, अच्छा मशवरा भी देंगे आपको। और अगर आपका प्लॉट, हम आपको बताएंगे कि सर ये प्लॉट ना बेचें, आपको फ़ायदा होगा। और मेरी कोशिश होती है, मैं मैक्सिमम लोगों को जिनके प्लॉट्स अच्छे होते हैं उनको बताता भी हूँ कि सर अभी आप ना बेचें, आपको फ़ायदा होगा। और जो चीज़ें हमें इस लग रही होती हैं कि इसे बेच देने के बाद हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो मैं लोगों को वो भी बता देता हूँ। इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपकी चीज़ें बेचने के लिए या आपसे चीज़ें खरीदने के लिए हम आपको कहीं बेच दें, नुकसान है, ऐसा नहीं है। जो प्लॉट की वर्थ होगी इंशाल्लाह, जो प्लॉट का करंट स्टेटस होगा, उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मैं इन्हीं के ऊपर वर्किंग कर रहा था पिछले दिनों से, तो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। आप इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएंगी और आपका दिल भी करेगा कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें। और उसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।